Welcome to Ravi Super Classes. Again, today is 4th of August 2020. We will cover the today current affairs. डियर आज 4 अगस्त 2020 है। आज हम लोग आज का करंट अफेयर कवर करेंगे। डियर स्टार्ट करने से पहले कल का जो मेरा क्विज का क्वेश्चन था मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, और जिन्होंने कल जवाब दिया था मैं उनके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने जवाब दिया था मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। मुकुल जी, आपने जवाब दिया था, थैंक यू सो मच, और आप ऐसे कंटिन्यूटी बनाए रखो मच। डियर हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन है, मैं इस पे बात कर लेता हूँ। जो मेरा कल का क्वेश्चन था डियर फिजिक्स का, कल का क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप पूछा है डियर। तो अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप देखोगे ना तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये जो तीनों होता है ना, ये तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। तो आप ना इसे याद रखना है, हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन कौन होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों को आप याद रखना है। तीनों जो होता है ना हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन था डियर, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। फसल संयंत्र क्या बात कर रहा है, तो ये आपका आंसर जो होगा ना कपास का विल्ट। कपास का विल्ट जो होता है ना फसल संयंत्र का कवक रोग होता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है डियर, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जो परमाणु विखंडन होता है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो आप देखो ऑप्शन देखो, ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ना बिजली बनाने में किया जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन था डियर, इनमें से कौन गैसों के प्रसंस्करण का एक उदाहरण है। गैस के बोल रहा, गैसों के बारे में बात करें, गैसों के प्रसंस्करण का कौन उदाहरण है। तो खाने की सुगंध, ये भी एक गैस ही है। अगरबत्ती की खुशबू, ये भी एक गैस ही है। इत्र की महक, ये भी एक गैस है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना डी ऑप्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है डियर, निम्न में से किससे अधिक ताप है। किस में अधिक ताप होता है, बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, या ऊपर के सभी। तो सबसे अधिक जो ताप होता है डियर, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, तो भाप में सबसे अधिक ताप होता है। ओके, हम बात करते हैं आज करंट अफेयर के बारे में डियर। हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन था डियर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। क्या बुक का नाम था, द वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इस बुक का नाम है डियर कि द वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये बुक का नाम है। इस बुक को किसने लिखा था। ऑप्शन देखो आप, डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह सर, अमित शाह सर, हरसिमरत कौर बादल मैम। तो इसका जो आंसर होगा ना डियर, डॉक्टर एस जयशंकर सर होगा। डियर अभी हमने 2-3 दिन पहले एस जयशंकर सर के बारे में बात किया था कि हमारे वो कौन थे, हमारे विदेश मंत्री हैं, राइट। तो डियर हमने उनके बारे में बात किया था, हमने उनके बारे में जिक्र नहीं किया है, इसमें कुछ और मैंने एडिशनल जिक्र किया है। देखो जो 2020 में जो हमने बुक लॉन्च हुआ है ना, उसका राइटर कौन था ना, उसका नाम और भी मैंने लिखा है। जिससे क्वेश्चन आ सकता है कि अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 बुक किसने लिखा था। तो अपूर्व कुमार सिंह जो थे ना, इन्होंने ये बुक लिखा था अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर। अमित शाह जी ने भी एक बुक लॉन्च किया था जिन्होंने लिखा था कमोदय ग्रंथ। कमोदय ग्रंथ किसने लिखा है, अमित शाह जी ने लिखा है। अमित शाह जी हमारे कौन है, होम मिनिस्टर हैं। डियर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एना बेला एलन शॉर्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में उनके काम के लिए जाता है। एना बेला एक मैम थी जिनका भी निधन हो गया था, उनको किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ऑप्शन देखो डियर, राजनीतिक, पर्यावरण, विज्ञान, मनोरंजन। इन्हें ना मनोरंजन के क्षेत्र में जाना जाता है। ये अमेरिका की ना पॉप सिंगर थी। आप देखो इनके बारे में पढ़ोगे ना तो ये पेशेवर के रूप से एनी रॉस के नाम से जानी जाती थी। इनका दूसरा नाम क्या था, एनी रॉस, और एक ब्रिटिश अमेरिकी गायकी थी और अभिनेत्री भी थी। इन्हें पॉप सिंगर भी बोल सकते हैं हम। देखो यही मैम है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नुसरत जहीर का निधन सहारनपुर में हुआ, वह किस भाषा के लेखक थे। नुसरत जहीर सर एक लेखक थे जिनका निधन जो हुआ है ना सहारनपुर में हुआ था। आपको बताना है कि किस भाषा के लेखक थे, उर्दू, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश। तो इसका जो आंसर होगा डियर उर्दू भाषा के लेखक थे। यही सर है, देखो पिक्चर। इनका जो जन्म हुआ था ना
9 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ है डियर? बुलंदशहर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप लाइफस। लाइफस ऐप का नाम है फॉर डिटेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट फॉर कोविड-19 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये बोल रहा है कि एक कंपनी ने ना एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिनका नाम क्या है? लाइफस नाम है। इससे क्या होता है ना, कोविड-19 के जो भी पर्सन इंडिविजुअल है इन्फेक्टेड है ना, उनको डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये पर्सन जो है ना इनको कोरोना हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है ना कि वो उस कंपनी का को किसने लॉन्च किया है, आपको यही बताना है। देखो फिर से हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो। कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाने और जोखिम मूल्यांकन के लिए मोबाइल ऐप लाइफस को किसने लॉन्च किया है? लाइफस को किसने लॉन्च किया, क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ऑप्शन है माई लैब, जेनेरिस पीवीटी एलटीडी, अकूली लैब, ग्रीन शॉट पीवीटी एलटीडी। ये जो लाइफस को लॉन्च किया है ना, अकूली लैब ने लाइफस को लॉन्च किया है। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लाइफस ऐप किसके लिए बनाया गया था, इसे किसने लॉन्च किया है? तो अकूली लैब ने लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन है डियर, अच्युत राव हु succumbed to COVID-19 at a private hospital in the city in Hyderabad belong to which profession? अच्युत राव जो थे ना, इनकी मौत हैदराबाद के हॉस्पिटल में हुआ कोविड-19 से। ये पूछा है कि ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अच्युत राव जिन्होंने हैदराबाद के शहर के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 को छोड़ दिया यानी दम तोड़ दिया, किस पेशे से संबंधित थे? तो ऑप्शन देखो, चाइल्ड राइट एक्टिविटीज़, प्रोफेसर थे या साइंटिस्ट थे या फ्रीडम फाइटर थे? तो ये हमारे चाइल्ड राइट एक्टिविटीज़ थे। अच्युत राव जो थे ना, चाइल्ड राइट एक्टिविटीज़ थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट विच टू कंट्रीज आर द मेन सोर्स कंट्रीज फॉर शिपमेंट सीज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ टाइगर पार्ट्स? क्वेश्चन था, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार बाघों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब्त किए गए शिपमेंट के लिए कौन से 2 देश मुख्य स्रोत देश हैं? इसमें बोला है कि एक 2 देश है डियर जो बाघों का व्यापार करते हैं। राइट, व्यापार का मतलब हुआ ना कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो दोनों देश कौन है? ये तो कानूनी अपराध है ना कि आप बाघ को व्यापार करते हो, ये कानूनी अपराध है। तो आपको बताना है कि 2 देश कौन कौन है। थाईलैंड एंड इंडिया, इंडिया एंड श्रीलंका, थाईलैंड एंड सिंगापुर, इंडिया एंड मालदीव। तो इसका आंसर जो होगा ना डियर, थाईलैंड एंड इंडिया जो है ना, ये शिपमेंट के लिए जाने जाते हैं 2 देश हैं जिन्होंने बाघ का व्यापार करते हैं। और भी देखो, इसमें थाईलैंड और इंडिया के जॉइंट मिलिट्री के बारे में बात करो। राइट, तो इनमें ना इंडिया और थाईलैंड के बीच में 2 मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, एक मैत्री होता है और उमरोई होता है। ये मेघालय में हुआ था उमरोई को। क्वेश्चन आ सकता है कि मैत्री किसके किसके बीच एक्सरसाइज है, तो हमारा क्या आंसर होगा? थाईलैंड और इंडिया। उमरोई किसके बीच एक्सरसाइज है? थाईलैंड और इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर इज द ऑथर ऑफ द बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया? आरबीआई डिप्टी गवर्नर थे। डिप्टी गवर्नर का मतलब क्या होता है? जैसे गवर्नर होता है और डिप्टी गवर्नर होता है, जैसे मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही गवर्नर डिप्टी गवर्नर। तो डिप्टी गवर्नर थे इंडिया के, उन्होंने एक बुक लॉन्च किया था, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। आपको बताना है कि उन डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है जिन्होंने लॉन्च किया है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ऑप्शन है डॉक्टर एम पत्रा सर, श्री एस मुंद्रा जी, श्री आर गांधी, वायरल बी आचार्य। तो इसका जो आंसर होगा ना, वायरल बी आचार्य जी ने एक बुक लॉन्च किया था क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इनके बारे में पढ़ोगे ना, आरबीआई के बारे में पढ़ोगे ना, क्योंकि तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, तो आप पढ़ोगे ना, तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। राइट, हेडक्वार्टर था मुंबई में, फाउंडर था ब्रिटिश राज, क्योंकि 1935 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। और गवर्नर कौन है अभी करंट में? शक्तिकांत दास हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है डियर, विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैज इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन
फॉर सैफरॉन। अभी हमारा एक राज्य है जिसे हम यूनियन टेरिटरीज भी बोलते हैं, अभी वहाँ के एक प्रोडक्ट को ना जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग दिया गया है। उस प्रोडक्ट का नाम क्या था? सैफरॉन था। तो आपको बताना क्या है कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसके प्रोडक्ट को सैफरॉन को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका ऑप्शन देखो, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूपी एंड हरियाणा। तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ रहे होगे ना, तो सैफरॉन को ना, सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर में है जिसे हम लोगों ने जीआई टैग दिया है। देखो सैफरॉन का पिक्चर देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको DIAT बोलते हैं, हैज़ डेवलप्ड द मेडिकल बेस्ड आइसोलेशन सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, इट वाज नेम्ड एज। इसने बोला है कि DIAT है ना, एक मेडिकल बेस्ड बेड आइसोलेशन सिस्टम को लॉन्च किया है, किसके लिए? कोविड-19 से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। उसका नाम क्या है? जो किसने, DIAT ने लॉन्च किया है मेडिकल बेस्ड बेड आइसोलेशन सिस्टम, किसके लिए लॉन्च किया है? फाइट करने के लिए कोविड-19 से। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है, इसे आपका नाम बताना है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन देखो डियर, रुचि, आदि, आश्चर्य, मेंसिन। तो इसका जो आंसर होगा ना, आश्चर्य होगा। आश्चर्य क्या है? आपका नाम है। डाइट ने इसे लॉन्च किया है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। डियर आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्यों? क्यों नष्ट कर देती है? अम्ल वर्षा जो होता है ना, वनस्पति को नष्ट क्यों कर देती है? इसका आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल का क्या उदाहरण है? दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर, ये सब आपको बताना है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? आपको बताना है कि वायुमंडल में वो कौन सी ऐसी गैस है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। 4th क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। हरे फल को कौन सी गैस जो है ना आर्टिफिशियल रूप से पका लेती है? एथिलीन, एसेटिलीन, इथेन, मीथेन, ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है क्विज का, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? आपको बताना है। एक पीड़कनाशी है जो ओजोन को क्या करता है? ह्रास करता है, ओजोन को ख़त्म कर रहा है। अगर ये पीड़कनाशी आप छीटोगे ना, तो ओजोन हमारा जो O3 है ना, उसे ख़त्म कर देगा। तो आपको बताना है कि कौन सा पीड़कनाशी है। सो थैंक यू सो मच। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, एक सीनियर होने के नाते डियर, आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। काफ़ी मेहनत लगता है डियर बनाने के लिए। आई विश फॉर ए बेटर फ्यूचर। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।